बूढ़ा आदमी और उसका पुत्र। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसका पुत्र एक साथ दोनों खुशी खुशी रहते थे। उसका पुत्र बहुत ही होशियार था और अक्लमंद भी था, इसलिए गांव वाले उसका नाम रामू था और गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा जलते थे क्योंकि वह बहुत ही अक्लमंद था और सबका भला सोचता था। इसलिए गांव वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसके लिए कुछ उसके साथ गलत करने का सोचते रहते थे। इसलिए उसको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं थी, वह सबका भला ही चाहता था। रामू एक दिन अपने सभी मित्रों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहा था और उस साथ में उसके पिताजी भी थे। इस बार वह रामू ने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं। तो इस बात पर चर्चा चल रही थी तो उसके पिता ने बहुत मना किया, लेकिन रामू ना माना क्योंकि रामू को अपने दोस्तों से यह पता नहीं था कि वह उसका बुरा सोचते हैं। इसलिए रामू को साथ जाने की उसके पिताजी इजाज़त दे देते हैं और एक दिन जंगल में जाते हैं। तो यह सब अपना प्लान बनाते हैं क्यों ना आज रामू को मार दिया जाए। जैसे ही रामू को मारने की सोचते हैं और रामू पीछे से आता हुआ दिखाई देता है, तो यह सब लोग सोचते हैं आज हम रामू को मार ही देते हैं। इस प्रकार यह सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी इनके पास रामू आ जाता है और रामू के यह कपड़े निकाल लेते हैं क्योंकि इनके पिताजी को दिखाना था इसलिए, और रामू को उस पास वाले कुएं में फेंकने वाले थे। इसलिए रामू बहुत डर गया था और बोला था, आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। उनके दोस्त उसके लिए मारने पीटने लगे और उसे धमकाने लगे। इस प्रकार रामू बहुत डर गया था। तभी जाकर वहाँ से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे, तो रामू को उन लोगों ने 20 सिक्कों में उन व्यापारियों को बेच दिया। तो व्यापारियों ने रामू को 20 सिक्कों में खरीद लिया। वह व्यापारी अपने साथ रामू को ले जाते हैं। इस प्रकार रामू को इन लोगों ने उस व्यापारी को बेच दिया और रामू के पिता के पास जाते हैं। वह कमीज उसको बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मर चुका है क्योंकि उस कमीज से इन लोगों ने खून लगा दिया था। तो रामू का पिता बहुत रोता है और कहता है, हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इस प्रकार रामू का पिता बहुत दुखी होता है और वह व्यापारी रामू को जहाँ अपने देश ले गए थे वहाँ रामू में बहुत बुद्धिमान था, इसलिए रामू वहाँ पर राजा बन गया और वहाँ पे अपनी हुकूमत चलाने लगा और वहाँ जाके वह अच्छा काम करने लगा और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा।